विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा आज, वाद्य यंत्रों पर और उनके वादकों पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके हमारे हर वनडे एग्जाम में, यहां से प्रश्नों का आना तय है। इसलिए इस वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहेंगे और अपनी पेन कॉपी और अपना नोटबुक लेके बैठेंगे आप लोग, ताकि इन बातों को उतारते चलें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वाद्य यंत्रों से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको लेके चलूंगा आपके इसी स्ट्रेटेजी के पार्ट में, यही आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर। और मैं बताऊंगा आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र। ये बिल्कुल आप लोग लिख लेंगे इसको, वाद्य यंत्रों में पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। यहां से प्रश्नों का बनना तय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत स्वागत है सब लोगों का। और मैं आपसे बात करूंगा उस तरीके से जो वाद्य यंत्रों से हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जो ये दिखाई दे रहा है वो तबला दिखाई दे रहा है। तबला इतना महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है कि इसके जो बहुत दिग्गज उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका संबंध सीधे तौर पर आपके जानते हो तबला से है। तबला एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से इसका न सिर्फ उपयोग मंचों पर किया जा रहा है, बल्कि फिल्मों में भी म्यूजिक के लिए तबला का प्रयोग आए दिन होता रहा है आपके पहले से। और इस तबला का अल्लाह रखा खां, ये आपके समीर खान, ये जुड़े हुए हैं। पंडित किशन महाराज, इनके अलावा आपके देख रहे होंगे आपके कि तबला से सीधे तौर पर आपके यहाँ संदीप दास, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष जैसे ये महादिग्गज जुड़े हुए हैं। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी आपको कुछ मिनट के बाद बताऊंगा। जो आपको रटकर ही जाना है उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जैसे जाकिर हुसैन साहब हैं, अल्लाह रखा खान है, शमीर खान, किशन महाराज, संदीप दास और ज्ञान प्रसाद घोष, इनको तो आप रटकर जाएंगे। और ये तबला की आपको जो यहाँ दिखाई दे रही है आपको आकृति, इसको अपने मस्तिष्क में रखेंगे कि तबला इस प्रकार का होता है। वैसे ज्यादातर विद्यार्थियों ने तबला को जरूर देखा होगा। इस समय मैं आपको आगे बताऊंगा। जो अगली हमारी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको सरोद वादक, क्या दिखाई दे रहा है? ये सरोद है, ये इंस्ट्रूमेंट है आपके। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे सितार है, आपका सरोद है, ये आपका गिटार है या वायलिन है, वो लगभग देखने में ऐसे लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज, धुन, उनका संगीत बिल्कुल अलग होता है आपके। और उंगलियों पर ये इसको अपने सुरों को पिरोने वाले उस्ताद अमजद अली खान, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रटकर जाने आपके सरोद वादक हैं। अलाउद्दीन खान का संबंध इससे है, अली अकबर खान का संबंध सरोद से है, बहादुर खान नाम से दिखाई दे रहा है आपको, ये बहादुर हैं और सरोद के दिग्गज हैं। ये शरण रानी काफी इंपॉर्टेंट है, ये शरण रानी आपके सरोद वादक। जरीन शर्मा, इनका संबंध सरोद वादक से। ये इंस्ट्रूमेंट आपका बड़ा खास है, सरोद है ये, इसको आप देख लेंगे आपके और इसको रटकर जाएंगे यहां से। उस्ताद अमजद अली खान से आपके अमजद अली खान, अलाउद्दीन, अली अकबर, इन सबको नोट डाउन कर लेंगे। एक बार जरूर देखकर जाएंगे, क्योंकि पूछता है इनमें से अलाउद्दीन खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से, अब सीधा बताएंगे सरोद से संबंध है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे सितार, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सितार दिखाई दे रहा है। क्या ये सितार है, मैंने ऊपर भी लिखा है, ये सितार है। सितार के दिग्गज कौन है? पंडित रविशंकर जी, बहुत बहुत दिग्गज पंडित रविशंकर, भारत रत्न भी है आपके बारे में मैं थोड़ा आगे चर्चा करूंगा, इसलिए मैंने कहा है इस वीडियो पर बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अभी आप देखने के बाद कहेंगे अंत में कि लाइक तो बनता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात में साझा करने वाला हूं इस वीडियो के अंत में आप लोगों से। पहले कौन कौन व्यक्ति किस इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है, तो मैं सितार की बात कर रहा हूं आपसे। पंडित रविशंकर के अलावा अनुष्का शंकर, ये जुड़ी हुई है आपके यहां से। निखिल बनर्जी, ये जुड़े हुए हैं। विलायत खान, ये जुड़े हुए हैं। मुश्ताक अली, ये सारे के सारे काय जुड़े हुए हैं आपके सितार से जुड़ने वाले। ये बहुत दिग्गज कलाकार हैं, जिनकी प्रस्तुति न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के विभिन्न मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुति दे करके दुनिया को मोहित कर लिया और दुनिया को ये मजबूर कर दिया तालियों के लिए कि ये वाद्य यंत्र भारत जैसे लोग बजा सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं बजा सकता। आपको इन वाद्य यंत्रों में महारत हासिल है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको, मैं यहीं पर ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये सारंगी है। क्या है ये सारंगी है, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है आपके सारंगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वाद्य यंत्र, पंडित रामनारायण जी इसके दिग्गज हैं। रमेश मिश्रा जी सीधे संबंधित हैं। शकूर खान, इनका संबंध है।
उस्ताद बिद्दा खान, ये सारे के सारे ये किससे जुड़े हुए हैं आपके, ये सारे के सारे सारंगी से जुड़ने वाले हैं। ये सारंगी हमारा बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है और ऐसा माना जाता है सारंगी की धुन, सारंगी की आवाज, ऐसा कहते हैं लोग जब ध्यान भी करते हैं तो सारंगी की आवाज नियमित तौर पर हमें सुनाई भी पड़ती है, ऐसा लोग कहा जाता है इनके बारे में। सारंगी एक पवित्र यंत्र भी है वीणा की तरह। ये वायलिन है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर वायलिन, कौन सा यंत्र है, ये वायलिन है बिल्कुल आपके यहाँ से। ये आपने कई फिल्मों में देखा होगा, मोहब्बत है पिक्चर में शाहरुख खान को और बयाते हुए तुम दुनिया दिखा देगा आपको, और उसको अक्सर पूरी फिल्म के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं सारा वायलिन का। और इस वायलिन को गोपाल कृष्ण, ये एम चंद्रशेखरन और लाल गुडी जयरामन, ये तीनों दिग्गज इससे जुड़े हुए हैं। फिर मैं कहूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे इनसे संबंधित बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन मैं आपसे उन पर चर्चा कर रहा हूं जो अक्सर हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम के लिए बहुत विशेष हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है। मैं बताऊंगा आपको यहां पर, ये बांसुरी जो भारत के बहुत बड़ी धरोहर, भारत की बहुत बड़ी ये प्रॉपर्टी है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका संबंध बांसुरी से है, किससे है, आपका संबंध बांसुरी से है, और ये वही बांसुरी है जो कृष्ण लला ने बजा बजा के, हमारे लाला ने, और पूरी दुनिया को अपने ताल से, अपने सुरों से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये वही बांसुरी है और इस बांसुरी के जो दिग्गज है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। आपको 1984 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, 1992 में पद्म भूषण मिला आपको, और सन 2000 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो जिनका संबंध बांसुरी से है, ये कृष्ण की बांसुरी है, इसी बांसुरी को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बजा करके पूरी दुनिया को मोहित कर लिया। मैं बताऊंगा आपको यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो पखावाज है, क्या ये पखावाज है, क्या ये पखावज है। पखावज बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है हमारा, जो ऐसा वाद्य यंत्र है, इसको केलुचरण महापात्रा, ये ओडिसी के बहुत तगड़े ये नृत्यकार भी हैं, नृत्य भी करते हैं, और ये इसको बजाते भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। केलुचरण महापात्रा कहां के, ओडिसी नृत्य के बहुत दिग्गज हैं, यानी कि जो उड़ीसा में होता है केलुचरण महापात्रा। पंडित भवानी शंकर, ये भी इससे जुड़े हुए हैं। तोताराम, ये भी जुड़े हुए हैं। उस्ताद रहमान खान, इन सबका संबंध का इसे पखावज से। देखने में आपको ढोलक सी लग रही हो, लेकिन इसका ताल और इसकी जो आवाज है वो ढोलक से थोड़ी भिन्न है, इसलिए पखावज को आप केलुचरण महामात्रा आप देख रहे हो, महापात्रा दिखाई दे रहा है जो आपके, ये ओडिसी नृत्य के नर्तक भी हैं और ये इसको बजाते भी हैं। भवानी शंकर जी हैं, तोताराम जी और उस्ताद रहमान खान है। इस क्रम में आप देखेंगे, मैं जो आपसे कह रहा था अभी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात आप साझा करूंगा, जिसको आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी खास बात है यहां से। और बात वो ये है आपके कि जो आपको याद करके जानी है, जैसे शहनाई के वादक, हमारे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हो भारत जब आजाद हुआ, अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं आपको, भारत जब आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की बेला पर इनको आमंत्रित किया कि आप शहनाई को बजाइए और देश का गुणगान करिए और पूरे भारत को अपनी शहनाई से मंत्रमुग्ध कर दीजिए। और आपने 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई बजाई और ये आजादी की बेला थी जिसका भारतीय लोगों ने लुत्फ और आनंद उठाया। पंडित, ये आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत की बहुत बड़ी संपत्ति। आपको सन 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आप शहनाई वादक है, इसको आपको रट के जाना है जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। दूसरा, बांसुरी की अभी मैंने बताया, हरिप्रसाद चौरसिया जी बहुत बड़ी धरोहर आपके यहां से। आपको सन 2000 में मैं बताया अभी आपको पद्म विभूषण, मैं कहा देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान है, आपको सम्मानित किया गया। और अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, तबला के दिग्गज उस्ताद जाकिर हुसैन आपको यहाँ अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको आप वेरी मोस्ट कर लें क्योंकि अभी अभी आपको मिला है। और देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है? पद्म विभूषण से तबला के क्षेत्र में आपको उस्ताद जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया है सन 2023 में, यानी कि ये वर्ष जो चल रहा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, स्टैटिक का भी है और वाद्य यंत्र का भी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और जाकिर हुसैन को इस सम्मान को देकर के इन्हें सम्मानित किया गया है। आप तबला के दिग्गज हैं, आप तबला के महारथी हैं।
इस क्रम में बताऊंगा, इन तीनों को मैंने अलग से लिखा है, इनको आप रट कर जाएंगे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लिखा है, लेकिन इनको तो याद करके जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही विशेष है। इस क्रम में सितार के दिग्गज पंडित रविशंकर जी हैं, इसको आपको याद करके आना है। ये पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पंडित जी खास हैं। जैसे इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया गया 1992 में, 1992 में। आपको आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके यहां पर है, आपकी वर्ष 1999 में यहां पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया 1999 में पंडित रविशंकर को। और आप जानते हैं इनको 5 बार, कितनी बार, 5 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया का संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड है। मैं यहां लिख देता हूं, इस ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से? संगीत से। जो हमारे प्रिय विद्यार्थी नहीं जानते कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है, तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं इस ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से है। पंडित रविशंकर जी को यह अवार्ड 5 बार मिला है। हमें गौरवान्वित होने की बात है कि हमारे एक दिग्गज, हमारे व्यक्ति ने, हमारे भारतीय ने, पंडित रविशंकर जी ने ग्रैमी अवार्ड को 5 बार जीता है। इनको आप याद करके जाएंगे यहां से। संतूर की दुनिया में जो एक डंका बजाया पंडित शिव कुमार जी, किसने? पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने अपने संतूर की दुनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरोद, अभी मैं बताया सरोद वादन में, इसको आपको याद करके जाना है। आप धरोहर है हमारी, उस्ताद अमजद अली खान। कौन है? उस्ताद अमजद अली खान। आपने सरोद वादन में बहुत अच्छा किया है, पीछे मैंने विस्तार से बताया, यहां पर इसको याद करेंगे इसको। और इस तरह में आप देखेंगे यहां पर वीणा वादन के क्षेत्र में उस्ताद असद अली खान। वीणा, जो हमारी वीणा वादनी सरस्वती मां है, लेकिन उस्ताद असद अली खान ने इसको एक नई पहचान दी है और वीणा को एक नए युग में पहुंचाया, आधुनिक युग में पहुंचाया उस्ताद असद अली खान ने। मृदंग, ये वही मृदंग है जो हमेशा बजती रहती है, हम भजन ध्यान करते हैं। भारत आध्यात्मिक नगरी है, भारत धार्मिक नगरी है आपके, यहाँ युग पुरुषों ने जन्म लिया है, यहाँ दुनिया को दिशा निर्देश देने वाले लोगों ने जन्म लिया है। ये गुरुओं की भूमि है, ये महात्माओं की भूमि है। मृदंग के बारे में कहा जाता है मृदंग हमेशा बजती रहती है। और इसको रामनद बी राघवन द्वारा एक नया रूप दिया गया, इसको रट के जाएंगे यहां से, रामनद बी राघवन। इस क्रम में सारंगी एक अन्य यंत्र है आपके, पंडित राम नारायण द्वारा सारंगी को बजाया जाता है, इसको अब याद करके जाएंगे यहां से। इस क्रम में आप देखेंगे यहां से, ये घट्टम, घट्टम मतलब होता है घड़ा, घट्टम क्या होता है? घट्टम बोलते हैं घड़े को। टी.एच. विनायक्रम, टी.एच. विनायक्रम ने घड़े को बजा करके कई फिल्मों में एक नया संगीत दिया है। और आपने देखा होगा एक मूवी कुछ दिन पहले आई थी आपके, और बहुत अमिताभ बच्चन की मूवी में, और इन्होंने इस घड़े को बजा करके एक बड़ा नया कीर्तमान बनाया था। घड़े को बजा करके नई प्रकार की आवाज प्राप्त की जाए। यहां से ये वायलिन, ये वाला, इसको ये एम.एस. गोपाल कृष्णन, ये वाला एम.एस. गोपाल कृष्णन क्या वायलिन को बजाते हैं। और गिटार को बजाने वाले कौन है? ब्रजभूषण काबरा। कौन है? ब्रजभूषण काबरा। इसे आप लिख लेंगे, ये मैंने 1 लाइन में लिखा दिया क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। आप बताएंगे आपके यहां ये जो मंडोलिन यंत्र है, क्या है मंडोलिन? मंडोलिन के यंत्र ऐसे यू श्रीनिवासन के द्वारा बजाया जाता है यहां से। और जो सुरबहार बांस सितार है, सुरबहार बांस सितार है जो, इसको अन्नपूर्णा देवी द्वारा एक नया आधुनिक रूप दिया है। और इन्होंने इसको जो सुरबहार बांस सितार है, इसको इन्होंने एक नई आवाज दी है। इसको आप यहां से रटकर जाएंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी मैं चर्चा कर चुका हूं पीछे आप लोगों से जो इसके ऊपर, आपके तबले के ऊपर, इसलिए आप लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ में मैंने बताया एसएससी जीडी का एकदम डंका बज चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी जीडी के लिए मैं क्रैश कोर्स वाली क्लास केवल 2 माह में एसएससी का जीडी का पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूं आपके लिए। उनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। इस लगातार इस चैनल पर आप बने रहेंगे। चैनल के पुराने वीडियो हैं, उन वीडियो पर लगातार नजर बना के रखिए, उन वीडियो को लगातार देखते रहिए क्योंकि वो वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि ये क्लास कोई मामूली क्लास नहीं है, क्योंकि क्लास एग्जाम वाली क्लास है, इसलिए वीडियो पर लगातार बने रहेंगे आपके। और मैं आपसे अगले वीडियो फिर मिलूंगा एक नई क्लास के साथ में, एक नए क्लाइबर के साथ में। तब तक उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।